भगवान गरुड़ ने वैतरणी नदी के बारे में बताया कि वह कैसी होती है और आत्मा उसे कैसे पार करती है। यह कथा यमलोक की यात्रा पर आधारित है, जो गरुड़ पुराण में वर्णित है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव बेलापुर में एक बुजुर्ग ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम सोमदत्त था। वे बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने वेदों का गहरा अध्ययन किया था और यज्ञ विधियों में निपुण थे। उनका पूरा जीवन पूजा पाठ, दान पुण्य और अच्छे कर्मों में बीता। उनका जीवन एक आदर्श ब्राह्मण की तरह था, शांत, विनम्र और दयालु। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। जब भी कोई दुखी होता, वह उनके पास आता। वे न सिर्फ धार्मिक मार्गदर्शन देते, बल्कि जितना हो सके मदद भी करते। बुढ़ापे में उनका मन पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति में लग गया। सुबह और शाम तुलसी के पौधे के पास दीप जलाना, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना और रामायण सुनना ही उनकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन जब सूरज की पहली किरणें निकलीं, सोमदत्त तुलसी के पास दीप लेकर पहुंचे। उन्होंने नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए दीप जलाया और अचानक उनके मुख से नारायण शब्द निकला। यही उनका अंतिम शब्द था। कुछ ही क्षणों में उनकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। शरीर छोड़ते ही आत्मा ने एक हल्कापन महसूस किया। चारों तरफ शांति और प्रकाश था। जब उन्होंने नीचे देखा तो उनका शरीर तुलसी के पास पड़ा था और परिवार वाले रो रहे थे। लेकिन अब आत्मा को किसी तरह का मोह नहीं था। वह अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा पर निकल चुकी थी। जैसे ही आत्मा ऊपर उठी, उसे दो दिव्य पुरुष दिखाई दिए। वे यमदूत थे, लेकिन उनका रूप डरावना नहीं था, जैसा पापियों के लिए बताया जाता है। उनके चेहरे पर तेज और गंभीरता थी। उनमें से एक बोला, हे ब्राह्मण, अब आपको यमलोक की यात्रा करनी है। डरिए मत। यह रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन आपके अच्छे कर्म आपका मार्गदर्शन करेंगे। आत्मा ने शांत होकर सहमति दी और यात्रा शुरू हुई। पहला पड़ाव था वैतरणी नदी। थोड़ी देर में वे एक भयानक नदी के किनारे पहुंचे। वह काली, गंदी और बदबूदार थी। उसमें खून, मल और मांस के टुकड़े बह रहे थे। कई आत्माएं उसमें तड़प रही थीं। कोई डूब रहा था, कोई मदद के लिए पुकार रहा था और कोई अपने कर्मों पर पछता रहा था। सोमदत्त ने यमदूतों से पूछा, मैंने तो हमेशा धर्म का पालन किया, फिर मुझे इस भयानक जगह से क्यों गुजरना पड़ रहा है? यमदूत बोले, हे पुण्यात्मा, यह वैतरणी नदी है। इसे हर आत्मा को पार करना पड़ता है, लेकिन जो लोग गोदान करते हैं, धर्म से जीवन जीते हैं और मृत्यु के समय भगवान को याद करते हैं, वे इसे बिना कष्ट पार कर लेते हैं। यह सुनकर सोमदत्त को संतोष हुआ, क्योंकि उन्होंने जीवन में कई बार गोदान किया था। तभी नदी से एक दिव्य गाय प्रकट हुई। उसका शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था और उसकी आंखों में करुणा थी। गाय ने कहा, हे भक्त, आपने मुझे दान दिया था, अब मैं आपको इस नदी से पार कराऊंगी। सोमदत्त उसकी पीठ पर बैठ गए और गाय उन्हें आसानी से नदी पार ले गई। दूसरी आत्माएं उन्हें आश्चर्य और ईर्ष्या से देख रही थीं। दूसरा पड़ाव था चित्रगुप्त का दरबार। नदी पार करने के बाद वे एक भव्य भवन में पहुंचे। वहां बड़े बड़े दरवाजे और अनगिनत ग्रंथ थे। बीच में सिंहासन पर चित्रगुप्त बैठे थे। उनके हाथ में स्वर्ण कलम थी और सामने एक विशाल ग्रंथ खुला था। चित्रगुप्त ने कहा, सोमदत्त, तुमने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, दान, यज्ञ, सेवा और भक्ति, लेकिन कुछ गलतियां भी हुई हैं। एक बार तुमने एक गरीब का अपमान किया, कभी क्रोध किया और कभी अहंकार भी किया। यह सुनकर सोमदत्त ने सिर झुका लिया। चित्रगुप्त बोले, लेकिन तुमने भगवान विष्णु का नाम लेते हुए जीवन बिताया और अंतिम समय में नारायण कहा। इससे तुम्हारे पाप मिट गए, इसलिए तुम्हें नरक नहीं भेजा जाएगा। तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, लेकिन तुम्हें यमपुरी के दर्शन जरूर कराए जाएंगे, ताकि तुम समझ सको कि मृत्यु के बाद की यात्रा कैसी होती है। तीसरा पड़ाव था यमपुरी। सोमदत्त को एक दिव्य रथ में बैठाकर वहां ले जाया गया। रथ आकाश में उड़ रहा था और नीचे भयानक दृश्य दिखाई दे रहे थे। किसी आत्मा को उबलते तेल में डाला जा रहा था, किसी को कांटों पर गिराया जा रहा था और कुछ को राक्षस यातनाएं दे रहे थे। यह सब देखकर सोमदत्त दुखी हो गए। उन्होंने पूछा, क्या कोई इन कष्टों से बच सकता है? यमदूतों ने कहा, हां, जो धर्म, दया और भक्ति से जीवन जीता है और गरुड़ पुराण के ज्ञान को समझता है, वह
इन यातनाओं से बच सकता है। तुम्हें यह सब इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि तुम यह संदेश लोगों तक पहुंचाओ। अंत में रथ एक दिव्य स्थान की ओर बढ़ा। वहां से भजन कीर्तन की ध्वनि आ रही थी, फूलों की सुगंध फैल रही थी और वातावरण बहुत शांत था। यह विष्णु धाम था। द्वार पर 2 दिव्य रक्षक खड़े थे। उन्होंने कहा, आपका स्वागत है। आपने धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाया। अब आप भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। सोमदत्त ने यमदूतों को धन्यवाद दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे वंशज और सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलें और इस सत्य को जानें। इसके बाद द्वार खुल गया और उनकी आत्मा भगवान विष्णु के चरणों में समा गई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद की बातें नहीं बताता, बल्कि यह जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाता है। यह बताता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है और अंत में मोक्ष प्राप्त करती है। सोमदत्त की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से धर्म, दया, भक्ति और सेवा का पालन करें तो मृत्यु के बाद का रास्ता डरावना नहीं बल्कि सुखद हो सकता है। यह कथा हर इंसान को प्रेरणा देती है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि मोक्ष पाने के लिए है। इस रास्ते में गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ रहा है।